हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आयुष कुचिया है। मैं एनटीपीसी लिमिटेड में काम करता हूं। मेरा गेट के थ्रू कई सारी आईआईटीज में सिलेक्शन हुआ है और मैं आईआईटी दिल्ली ड्रॉप। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं जो गेट और आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद प्रॉब्लम सॉल्विंग में और उनके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में। कुछ दिनों से बहुत बढ़िया कमेंट मिल रहे हैं, सो थैंक यू ऑल फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। चैनल पे केवल 40 सब्सक्राइबर ही है, तभी जा करके तब भी आप लोगों का ये प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। और हम सीधे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसमें इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते। तो चलिए डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सी वाटर एट फ्री सरफेस वेयर प्रेशर 98 किलो पास्कल। तो जो हमारा जो हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1030 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी है और प्रेशर कितना दिया हुआ है 98 किलो पास्कल सी सरफेस पर। अगर हमारा सी सरफेस ए है तो सी सरफेस पे जो प्रेशर है वो 98 किलो पास्कल है और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है 1030 है, ठीक है। और इन डेप्थ टेकिंग वर्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी वाटर इज 2.34 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, किसका, वाटर का दिया हुआ है, ठीक है। dp इज इक्वल टू रो जी dz दिया हुआ है। डिटरमाइन डेंसिटी एंड प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 2500 मीटर। 2500 मीटर डेप्थ पर हमें डेंसिटी निकालना है एंड प्रेशर निकालना है, ठीक है, किसका, वाटर का। डिसरिगार्ड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट को नेगलेक्ट करते हुए, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, सी सरफेस है। अभी यहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इसको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल्क मॉडुलस होता क्या है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलता है, बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर इनटू में dv अपॉन v, मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। जितना भी हमने स्ट्रेस लगाया अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बल्क मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेस प्रेशर जितना लगाया, स्ट्रेन कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया। अभी हमने क्या पता है, जो वाटर होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है नॉर्मली। हम जितना भी थर्म फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स और जितने भी हम एनालिसिस पढ़ते हैं उनमें हम सभी जगह वाटर को इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, हम कितना भी प्रेशर की उसके ऊपर लगा लें, मीन्स dv इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर मीन्स जो वाटर को हम एज्यूम करके चलते हैं के बराबर में इनफाइनाइट मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वाटर का वर्क मॉडुलस दिया हुआ है। मीन्स जो वाटर है वो कंप्रेसिबल है, वो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एजम्पशन है वो रूल्ड आउट हो जाता है। तो फिर हमें कैसे कैलकुलेशन करना है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता है, हमें पता है मास बराबर में रो इंटू में वी होता है ना, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम होता है। अगर हम जितना इन डेप्थ में चले जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, इनके हिसाब से जैसे हम डेप्थ में जाएंगे हमारी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो कम ही वॉल्यूम में मास सेम होगा, मीन्स यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पर कम वॉल्यूम चाहिए, यही हो जाएगा क्योंकि कंप्रेस हो गया। तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रो वी बराबर में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर डेंसिटी चेंज होगी तो वॉल्यूम भी चेंज हो गई होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, रो dv प्लस डी रो v बराबर में 0 हो जाएगा। अगर हम निकालें dv अपॉन v बराबर में तो आ जाएगा हमारा डी रो बाई रो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बल्क मॉडुलस बराबर dp अपॉन dv अपॉन v। बल्क मॉडुलस के बराबर में क्या हो जाएगा फिर हमारा, यहाँ पर माइनस का निशान रहता है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है। के बराबर में क्या हो जाएगा, dp अपॉन डी रो बाई रो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, वर्क मॉडुलस बराबर में dp अपॉन डी रो बाई रो हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। जब हमने इतना लिख दिया इसको तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, के वर्क मॉडुलस बराबर में हो गया। अब dp की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, रो जी dz। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, के डी रो बाई रो बराबर में क्या हो जाएगा, dp को क्या लिख देंगे, रो जी dz हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, के
डी रो बाई रो बराबर में जी इंटू में डी जेड, ये हो जाएगा। अब हम अगर निकाल करके चले तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, रो बराबर में रो जीरो से लेकर के रो बराबर में रो तक, ठीक है। कहाँ के बाहर निकाल दिया, डी रो बाई रो बराबर में यहाँ पर जीरो से लेकर के जेड तक जी इंटू में डी जेड। अब यहाँ पर हमने इसकी लिमिट्स कैसे डिफाइन की, हमने लिमिट्स ऐसे डिफाइन की कि यहाँ पर जीरो मान लिया, जेड बराबर जीरो, और यहाँ पर जेड बराबर में जेड मान लिया, या जेड बराबर में एच मान लिया, जो भी आपको मानना है, हाइट या डेप्थ, ठीक है। तो हम जीरो से लेकर के जेड डेप्थ तक अगर जाएंगे, जीरो से लेकर जेड डेप्थ तक जाएंगे, तो जो हमारी डेंसिटी है सी सरफेस पर डेंसिटी रो जीरो से लेकर के जो हमारी डेप्थ पर डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, रो। तो यहाँ पर रो जीरो क्या है, रो जीरो है जो सरफेस पर डेंसिटी है, जेड बराबर जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेंसिटी है वो, और रो बराबर में क्या है, डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू डेप्थ जेड, जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी डेंसिटी है वो। तो ये मॉडुलस के बराबर में क्या आ गया था हमारा, के बराबर में डीपी अपॉन डी रो बाई रो था, है ना। अब के बराबर में के इंटू में डी रो बाई रो बराबर में डीपी हो गया था, डीपी बराबर में क्या लिख दिया था, रो जी डी जेड, ठीक है। तो अगर हम रो को यहां पर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डी रो बाई रो स्क्वायर हो गया और जी डी जेड हो गया, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के वन बाई माइनस वन बाई रो, और रो की वैल्यू कहां से कहां तक, रो नॉट से लेकर के रो जीरो तक वेरी कर रही है, बराबर में जी डी जेड की वैल्यू जी इंटू में जेड, और जीरो से लेकर के जेड तक वेरी कर रही है। तो हम इसको निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, के वन बाई रो स्क्वायर रो जीरो माइनस वन बाई रो बराबर में जी इंटू में जेड। ये क्या आ गया हमारा फार्मूला निकल करके आ गया डेंसिटी का, बल्क मॉडुलस के वन बाई रो नॉट माइनस वन बाई रो बराबर में जी इंटू में जेड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमारे डेंसिटी का फार्मूला होगा। अब हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर फाइंड करते हैं। तो प्रेशर बराबर में क्या है, प्रेशर है हमारा डीपी बराबर में रो जी डी जेड, यही है। अब हम इससे रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई रो बराबर में जी जेड बाई के, जी जेड बाई के वन बाई रो नॉट माइनस जी जेड बाई के। अगर हम वन बाई रो की वैल्यू निकालेंगे तो जी जेड माइनस वन बाई रो नॉट माइनस जी जेड बाई के, यही हो गया इसकी वैल्यू। अगर हमें रो की वैल्यू निकालनी है तो रो बराबर में क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई वन बाई रो नॉट माइनस जी जेड बाई के, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम पूरे, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना है, इसको हम बराबर में ए मान लेते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वेरिएबल क्या है, जेड है और ए है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जी अपॉन के इंटू में डी जेड बराबर में डी ए, यही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखें तो क्या हो जाएगा, डीपी बराबर में रो जी की वैल्यू रो जी रहा। अब जी जेड डी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी जेड की वैल्यू, डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बाई जी अपॉन डी ए, माइनस के अपॉन जी इंटू में डी ए, यही हो गया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब रो की वैल्यू क्या है, वन बाई रो है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो डी पी बराबर में रो बराबर में क्या हो गया, वन बाई ए, ठीक है। रो बराबर में वन बाई ए हो गया, तो वन बाई ए, जी से जी कट गया, क्या बचा माइनस के इंटू में डी ए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ए की वैल्यू यहाँ पर जब जेड बराबर में जीरो है तब ए की वैल्यू ए नॉट है, और जेड बराबर में जब जेड है तब ए की वैल्यू ए है, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू वेरी करेगी वो ए नॉट से लेकर के ए तक वेरी करेगी। तो एल एन ए माइनस एक पहले से लगा हुआ था तो प्लस आ गया ये, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम निकाल देते हैं। तो P माइनस पी नॉट बराबर में माइनस के एल एन ए अपॉन ए नॉट,
इतना हो गया। क्लियर? तो हमने यहाँ पर इसको हम अगर हटा दें तो सबसे पहले हमने डेंसिटी निकाला, डेंसिटी निकालने के बाद ए निकाल दिया, ए निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट किया जिससे कि हमारा जो भी इंटीग्रल है बहुत आसान हो जाए। तो माइनस जी बाई के बराबर इतना निकाल करके फाइनली जो वैल्यू हमने निकाली पी माइनस पी नॉट बराबर माइनस के एन आ गया और हमने इतना वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 2.34 इंटू 10 टू पावर 9 और 1 रो नॉट की वैल्यू 1030 माइनस 1 रो मीन्स जब डेप्थ की वैल्यू जेड की वैल्यू 2500 है तब डेंसिटी कितनी होगी? रो होगी। तो हमने 1 रो कर दिया बराबर में जी की वैल्यू जी की रहने दी, जेड की वैल्यू 2500 हो गया। ठीक है, मीन्स हमने सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब रो की वैल्यू नहीं पता जो 2500 मीटर हाइट पर है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/1030 माइनस 1 रो बराबर में कितना हो जाएगा? जी इंटू में 2500 डिवाइड बाई 2.34 इंटू 10 टू पावर 9। तो इसको जी की वैल्यू 9.81 इंटू 2500 डिवाइड बाई 2.34। आंसर आ गया 10,480 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। इसकी वैल्यू अभी अब 1/1030 माइनस 1/2 बराबर में इतना आ गया। अभी हम अगर 10 टू पावर माइनस 9 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 5 आएगा 10234 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो ये कितना बचा? 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, अब 1/2 बराबर में कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर में 1/1030 माइनस 1.048 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ये हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर आ गया हमारे पास में 0.009603। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ गया हमारे पास में 0.009603। ये हमारे पास में क्या आ गया? 1/रो की वैल्यू। तो हम डेंसिटी निकाल देते हैं। डेंसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/रो बराबर में आ गया 0.009603। अगर हम डेंसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारा आंसर आ गया 1041.24। 1041.24 ये क्या आ गई? हमारी डेंसिटी आ गई। क्लियर? हमें क्या निकालना है? प्रेशर। ठीक है, तो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमने जेड की जगह पे एक नया पैरामीटर, एक नया टर्म ला दिए ए। ठीक है, तो अभी हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में दो वैल्यू है, एक ए नॉट है और ए है। तो ए नॉट बराबर में कितना हो जाएगा? जब ए नॉट की वैल्यू कब है? जब जेड बराबर में 0 है। ठीक है, तो जब जेड बराबर में 0 है तब ए बराबर में क्या है? 1/रो नॉट माइनस जी जेड अपॉन के। यही है। जब ए बराबर में, जब जेड बराबर में 0 है तब ए की वैल्यू ए नॉट है। ठीक है, तो हम ए नॉट निकाल लेते हैं। ए नॉट बराबर में कितना हो जाएगा? जेड बराबर 0 रख देते हैं तो 1/रो नॉट बराबर में कितना होगा? 1/रो नॉट क्या है? जो सी सरफेस पर डेंसिटी है। तो 1/1/1030। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1030। तो हमारा आंसर आ गया 0.00097। 0.00097 ये हमारी ए नॉट की वैल्यू हो गई। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू क्या है?
2500 मीटर डेप्थ पे। तो ए की वैल्यू, ए बराबर में ए कब है, जब जेड बराबर में 2500 है, ठीक है। तो हम ए बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई रो नॉट की वैल्यू तो 1030 ही है, माइनस लगा दिया, जी ही रहने दिया, इनटू में जेड की वैल्यू कितनी है, अब जेड बराबर 2500 हो गया। तो 2500 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 2.34 इंटू 10 टू पावर 9, 2.34 इंटू 10 टू पावर 9। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, 1030 की वैल्यू 0.00097 माइनस 9.81 इंटू 2500 डिवाइड बाई 2.34 इंटू 10 टू पावर 9। हमारे पास में आंसर आ गया 0.0001048। आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे फाइनल, आंसर आ गया 0.0000959। ये हमारा किसका आंसर आ गया, ए नॉट की वैल्यू हमने निकाल दी और ए की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। अब पी कहां पर है, इसको मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है हमें। पी है जो 2500 मीटर डेप्थ पे है, माइनस पी नॉट की वैल्यू कितनी है 98 किलो पास्कल, माइनस 98 किलो पास्कल बराबर में के माइनस के एल एन लिख दिया, ए बाई ए नॉट की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 0.0000959 है ना, डिवाइडेड बाई 0.00097, यही है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली। तो एल एन 0.0000959 डिवाइड बाई 0.00097। तो जो हमारा आंसर आ गया माइनस के इंटू में माइनस 0.0114, एक माइनस से माइनस हट गया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब एक किसमें 98 किलो पास्कल में है, तो P माइनस 98 ही रहेगा। अब ए की वैल्यू कितनी है 2.34 इंटू 10 टू पावर 9 है ना, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.0114 26 676 इंटू में 1000, ठीक है। इतना हमारे पास में क्या आ गया कि इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आ गया। तो हम क्या ले सकते हैं, P माइनस 98 ही रहने दिया, P बराबर में जो डेप्थ कितनी है 2500 मीटर डेप्थ पे जो भी हमारा प्रेशर होगा बराबर में कितना हो जाएगा, इसको हम क्या ले सकते हैं 26,666 किलो पास्कल। ये हमारा किलो पास्कल में आ गया प्लस 98। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 26,666 किलो पास्कल है। इसमें अगर हम 98 किलो पास्कल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26,676 प्लस 98। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26,774 किलो पास्कल, जो हमारा क्या हो गया प्रेशर एट डेप्थ 2500 मीटर। तो हमारा प्रेशर आ गया, और जो हमने डेंसिटी निकाली रो, डेंसिटी बराबर में कितना है 1041.24, ये हमारी डेंसिटी आ गई और ये हमारा प्रेशर आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास में बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, और बल्क मॉडुलस दिया है नॉर्मली जो हम वाटर को मानते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन हमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है वाटर का, तो हम मास को कांस्टेंट मान करके रो वी से हम डीवी की वैल्यू निकाल देंगे। डीवी अपन वी की वैल्यू निकालने के बाद में हम फाइनली डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन आएंगे, और उस डेंसिटी के एक्सप्रेशन से हम फाइनली प्रेशर का एक्सप्रेशन, जब हमारे पास प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी तो उससे हम फाइनली जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे एट डेप्थ 2500 मीटर। तो 2500 मीटर पर जो हमारी डेंसिटी है वो इतनी आई है, और जो प्रेशर है वो हमारा इतना आया है।
ठीक है। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूं, तो आप उस पर अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा।